अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आदिल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर थ्रेट किया गया है। अफ़गानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी 1971 के दरमियान, उस जंग के हवाले से कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं और साथ ही साथ ये लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी इलाके में कार्रवाई की तो पाकिस्तान का जो हशर होगा वो 1971 जैसा होगा। और साथ ही साथ जो है वो एक लेटर जो है वो भी ज़ेर गर्दिश कर रहा है जो कि अफ़गान तालिबान की जानिब से लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियों को जो है वो थ्रेट किया गया है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, कि वो अपनी जो है सरगर्मियाँ मुअत्तद कर लें कि उनको किसी भी टाइम जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। अब नाज़रीन, इस सारे के सारे तनाज़र के अंदर देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से इस कदर नाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन लाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब अमेरिका का इनखला अफ़गानिस्तान से हुआ था और नेटो फोर्सेस जब अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त आलमी मीडिया के अंदर भी जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही थी और ख़ास तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर जो नया बनने वाला सेटअप था उसको भी जो है वो पाकिस्तान के ही इदारों ने मुतारफ़ करवाया था। लेकिन आज ये कैसी सूरत हाल हो चुकी है जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है और साथ ही साथ जो है वो तालिबान की जानिब से इस किस्म के सख्त तरीन पैगाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं। तो इस सारे के सारे तनाज़र में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट ही शामिल हैं। एक तो यह है कि इस सारे के सारे तनाज़र में अगर देखा जाए तो 7-8 माह पहले अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ की जो अच्छे खासे तल्लुकात चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक जो है इनमें कुछ तलखियाँ पैदा हो गई हैं। तो सारे के सारे तनाज़र के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तब्दीली हुई है और दूसरी हमारी जो ख़ास तौर के ऊपर एजेंसियों के अंदर और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसके जो अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं, एक तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अमेरिकन नवाज़ पॉलिसी, क्योंकि तालिबान किसी भी वजह से अमेरिका को पसंद नहीं करते। अगर अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया में अगर वो तस्लीम करते हैं तो वो अमेरिका को तस्लीम करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए जो गवर्नमेंट इस वक्त आई हुई है PDM के नाम से, इसको भी अमेरिकन नवाज ही समझा जा रहा है और ये तअस्सुर भी दिया जा रहा है कि अमेरिका की लॉबिंग के ज़रिए ही ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर काबिज हुई है। तो ये सारे के सारे तनाज़र हैं और इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी जो दहशतगर्दों की तंजीमें हैं वो सारी की सारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रही हैं। आज से 8-9 माह पहले अगर पीछे चले जाए तो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया था जहाँ पर ये बाड़ लगाई जा रही थी तो इक्का दुक्का को वाक़यात नज़र आते थे, लेकिन सारा का सारा मामला जो था वो एक पुरअमन माहौल के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर पिछले 1 महीने के अंदर आप देखें तो बन्नू के अंदर जो CTD के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ है, फिर उसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हुई हैं और हाल ही में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो इन सारे के सारे जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ, इनकी कड़ियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर से जाके मिली हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से रब्ता किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसकी जो प्लानिंग है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है और अफ़गान सरजमीन इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो बिला इसके कि गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान जो है उन दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों का को पाकिस्तान को मालूमात फराहम करती या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, बल्कि उन्होंने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है। और वो अफ़गानिस्तान जिसको पाकिस्तान की वजह से ही नेटो से आज़ादी मिली है और अमेरिकन अफवाज का इनखला हुआ है, वही आज पाकिस्तान को तड़ियाँ लगा रहा है कि अगर आपने हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो आपका अशर जो है वो 1971 जैसा कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अफ़गानिस्तान तालिबान जो नाम है तालिबान, इसकी जो पैदावार है वो पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान की गोद में ये पल बढ़कर ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान को ही तड़ियाँ लगाने के काबिल हों। तो दो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सारा का सारा मामला जो हैं इस तरफ गए हैं।
तो एक तरफ तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमारी जो तरजीहात थी, ख़ास तौर के ऊपर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मामले से जो हमारी पॉलिसीज थी उनके ऊपर जो डाइवर्शन आई है, उसमें कौन कौन सी वो ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से डाइवर्शन आई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है। एक तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जो खास तौर के ऊपर गवर्नमेंट आई है ये अमेरिकन नवाज गवर्नमेंट है और इसी वजह से हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं करता और इस वजह से शायद इस गवर्नमेंट से भी वो खुश नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने दो गवर्नमेंट जो खास तौर पर PDM में जो दो बड़ी जमातें, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों को थ्रेट करना भी इसी जुमरे में ही आ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पुरअमन है और उनको किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो झुकाव था वो रशिया और चाइना वाली तरफ ज्यादा था, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो दो रीजन के अंदर तब्दील हो रही है। एक रीजन जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरा वो है जिसको रशिया और चाइना लीड कर रहे हैं। हमारे खास तौर के ऊपर साउथ एशिया के कुछ ममालिक है और मिडल ईस्ट तकरीबन सारे का सारा इस वक्त डाइवर्ट होकर रशिया और चाइना की तरफ जा रहा है। हत्ता कि सऊदी अरब का कुछ झुकाव था अमेरिका की तरफ, लेकिन अब वो भी डाइवर्ट होकर रशिया की तरफ जा चुका है। तो जबकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही रशिया की तरफ था, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी है 8 महीने पहले, इस गवर्नमेंट के कुछ ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से ये इनका झुकाव अमेरिका की तरफ था और इसी वजह से लोग इनको कह रहे हैं कि ये अमेरिकन नवाज गवर्नमेंट है और जो कुछ वो कहते हैं वो ये कुछ कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब दूसरे ममालिक की ज़्यादा चलेगी या ये अपने ही इस तमाम मामलात को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आने वाला ये जो साल 2023 चल रहा है ये इंतखाबात का साल है। अगर इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर भी होंगे तो 2023 में ही होंगे और अगर कबल अज़ वक्त भी हो जाते हैं तो फिर भी 2023 के में ही होंगे। लेकिन इंतखाबात जब स्टार्ट होंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर कैंडिडेट को, हर छोटे से लीडर या बड़े से लीडर को सिक्योरिटी देना थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी गैप्स बन जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को थ्रेट्स जारी कर दिया गया है कि उनके ऊपर किसी भी टाइम अटैक हो सकता है। तो ये सारे के सारे मामलात को हल करने के लिए बेहतर है कि पाकिस्तान जो है वो फिर कहीं 2005-2006 वाले हालात में ना जाए। इस वजह से जितने भी इस मामले के अंदर स्टेक होल्डर हैं, खास तौर के ऊपर TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द तंजीमों के जो ग्रोह हैं और तहरीक तालिबान, इन सब को इकट्ठा करके एक टेबल के ऊपर लाया जाए और इन सब को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाना चाहिए और इन के जितने भी जिस किस्म के भी खदशात हैं उन सबको दूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन है तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और अगर पाकिस्तान में अमन है तो उधर भी अमन होगा। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के अंदर बदअमनी और दूसरा जो है वो अमन का अलाप रखता रहे, ऐसा आर्गिज नहीं चलेगा। तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करके इनके जितने भी ये मसले मसाइल हैं इनको बातचीत के ज़रिए दूर किया जाए ताकि दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम हो सके। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।